नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी इस टाइम पे मेरे साथ शशि कपूर जी बैठे हैं, पानीपत से हैं। और इस टाइम पे पानीपत के अंदर एक बहुत चर्चित नाम विजय सहगल, जिसको हम बोल सकते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर या पानीपत की जो मीडिया है उसमें भी, जो हमारे सोशल मीडिया कर्मी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी हैं मीडिया कर्मी हैं, सभी इस चीज़ पर फोकस बनाए हुए हैं। और परसों को इस चीज़ का ज्ञापन भी दिया था सीटीएम मैम को। तो सारा मसला है क्या, मामला है क्या, तो अभी हम शशि भाई से पूछेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो मैं भारत के चौथे स्तंभ मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो वहाँ समय पर पहुँचे और सच को दिखाने जनता के सामने दिखाया। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जी। तो मामला ऐसे है, जो हमारी निगम की जगह है, जो चुंगिया होती थी पहले, बहुत वर्ष पहले, वो हम निगम के अंडर में है। तो सिरोली रोड पर हमारी निगम की चुंगी की जगह है। इस विजय सहगल पार्षद पति ने अपने पिता के साथ मिलकर नेबराज नाम के व्यक्ति का कोई जगह थी, प्रॉपर्टी थी, वो रकबा है तहसील कैंप का। तो उसी के अभाव पर उसमें इसने फोटो फाटो चेंज कर तो फर्जी रजिस्ट्री कराई है, जो निगम की जगह है जी, जो मतलब 1 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। तो अब आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है उसके खिलाफ? जैसे आप लोगों का, आपने उन पे आरोप लगा दिया कि भाई ये जो जगह है ये सरकारी जगह है, निगम की जगह है, तो आपने उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की? हमारे बड़े भाई हैं अश्विन नंबरदार जी, इन्होंने 2 माह पहले इसकी लिखित में दरखास्त दे रखी है। और लगभग 2 महीने पहले ही नायब तहसीलदार साहब ने इसमें लिखित की जांच के आदेश कर रखे हैं। अच्छा। 2 माह बीत जाने के बाद भी किसी का नेता का हाथ होने के कारण इस पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो अभी आप, जैसे आपने जो आरोप लगाए हैं, उसके आपके पास सबूत हैं? बिल्कुल सबूत है जी। जब तहसीलदार साहब मान रहे हैं कि ये रजिस्ट्री गलत है, हम तो आम जनता है, बिल्कुल, जब एक सरकारी अफसर मान रहा है कि रजिस्ट्री गलत हुई है, उन्होंने लिखित में शिकायत की है, अगर गलत है तभी तो हुई है जी शिकायत। तो इसके लिए आप किसी अधिकारी से या किसी नेता से मिले हो? हाँ, मिले हैं, सब जगह आश्वासन ही मिलता है जी। किस किस से मिले हो? हमारे नंबरदार जी थाने में गए, सब जगह शिकायतें दी जी। अब इन्होंने कोर्ट के थ्रू डाला। जब प्रशासन का दिख रहा कोई रोल भूमिका नहीं निभा रहा, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप एक आम आदमी किसी की प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा कुछ करता है ना जी, अगर कोई दरखास्त देने जा रहा है, फट मुकदमा दर्ज होता है। बिल्कुल होता है। और ये तो सरकारी प्रॉपर्टी खाई गई है। ये पहल हमारे बड़े भाई नंबरदार जी ने की थी। इन्होंने दरखास्त दी, जब कोई लगा कि प्रशासन इस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा, तो अब इन्होंने हाई कोर्ट में इसका केस डाला है। अच्छा, मैं अपने जो हमारी जनता है, मैं उसको ये पेपर दिखाना चाहूँगा। आप थोड़ा कैमरे की तरफ इसको करो, जूम कर दो इसको। अगला पेज कर। ये तो प्रॉपर्टी की है, ठीक है। उसके बाद ये अपने बच्चों से उनके हाथ से हवाई फायर कराता है, सोशल मीडिया पर डालता है। अच्छा। ये इसको रिटर्न में ऑर्डर हुए पड़े हैं जवाब देने के। उसके बाद हवाई फायर कब हुआ था? ये कितना टाइम हो गया? 4-5 महीने, 6 महीने की बात होगी। लॉकडाउन के दौरान, जहां सारी पब्लिक को घर से बाहर निकलना मना था, जहां कर्फ्यू लगे हुए थे, ये पार्षद पति सरकार का नाजायज फायदा उठाकर वृंदावन जाता है, लाइव चलाता है फेसबुक। तो मतलब कि अगर एक कानून है सिर्फ आम जनता के लिए है, पार्षद पति के लिए नहीं है। ठीक बात है। हम एक आप पूछना चाहते हैं प्रशासन से, अगर एक आम जनता को तो डंडों से पीटा जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, एक पार्षद पति वृंदावन जाता है अपना वार्ड की जनता को छोड़कर, जहां इस टाइम वार्ड की जनता को जरूरत थी साथ की, बिल्कुल, और वो उनका साथ ना देने के बजाय अपना मस्तियां मारता है, आउटिंग पे जाता है। और उसके बाद ये है 2.5 साल पहले हमारे पानीपत के पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जी ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी
लाइसेंस किसी और ठेकेदार का, उसको स्कैन करके अपनी फोटो लगा करके लगभग 5 करोड़ के टेंडर लिए, जिसपे पेमेंटें भी हुई। उस टाइम पे भी ये एमसी थे या उस टाइम नॉर्मल? उस टाइम पे नहीं, उस जिस टाइम ये इन्होंने दरखास्त दी, हाँ। भूपेंद्र सिंह ने, उस टाइम एमसी नहीं था। उस टाइम एमसी नहीं, इनकी धर्मपत्नी हाँ, पार्षद नहीं थी। इनकी मिसेज। तो हमें ये बात नहीं समझ आती, जब भूपेंद्र सिंह जी ने इनकी दरखास्त दी, 2.5 साल के आसपास होने वाले हैं, ना तो उन्होंने दोबारा एक्शन उठाया और ना ही प्रशासन ने आज तक इसकी सूद ली जी। मतलब कि इस सरकार के अंदर, इस सरकार के नेता ही सरकारी माल खजाना खाए जा रहे हैं, जनता का पैसा अपने अंदर करे जा रहे हैं, तो कोई इसकी सूद लेने वाला नहीं है जी। तो मैं तो उन नेताओं से भी पूछना चाहूंगा जो ईमानदारी का रोना रोते हैं सरकार के अंदर कि हमारी सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, एमएलए जी ईमानदार है, सांसद जी ईमानदार है। अगर सारे ईमानदार है तो बेईमान को अंदर करो, क्यों नहीं करते जी? अपने ईमानदारी का परिचय तो जनता को भी पता चले कि आप सच्चाई के साथ हो या झूठ के साथ हो। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे विधायक पानीपत ग्रामीण से लगा लो, पानीपत शहरी से लगा लो, दोनों बीजेपी के हैं। और सबसे और बड़ी बात क्या है, जो हमारे सांसद जी हैं संजय भाटिया जी, उनका घर है पानीपत, और घर में होते हुए ऐसी चीजें समझ में नहीं आई। सर, मैं भाटिया जी को स्पेशल अनुरोध करता हूं, यदि आपके संज्ञान में नहीं है तो आप अपने संज्ञान में लो और इस चीज पे कार्रवाई करो, क्योंकि जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। क्राइम रेट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, अब धंधलेबाजी भी आने लग गई है। हाँ जी सर, और भी आपके पास चीजें हैं, आप बता रहे थे। अश्विनी नंबरदार जी ने, और हम पानीपत के बात पूछना चाहते हैं कि जो ये जनता का पैसा है, जो कोई भी सरकारी संपत्ति है वो जनता की है, तो इसको पार्षदपति क्यों लूट रहा है, क्यों उसका साथ दे रहे हो? अगर आप सारे नेता सच्चे हो तो उसके खिलाफ आओ, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, उसको गिरफ्तार कराओ, कि जनता को पता चले आप सच्चाई के साथ हो, ना कि बेईमान। अगर आप सच्चाई के साथ नहीं हो तो ये बेईमान बचेगा, अगर आप सच्चाई के साथ हो तो ये बेईमान किसी सूरत में नहीं बचेगा। तो परसों ज्ञापन दिया था। हाँ जी, तो सारी मीडिया ने बिल्कुल जी, और प्रशासन के प्रशासन जी, और आप सीडीएम मैम से मिले थे, सीडीएम मैम ने क्या कहा? उन्होंने सीडीएम मैडम ने हमें कहा जी कि मैं इनको आगे फॉरवर्ड कर दूंगी और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मतलब आपको आश्वासन दिया? आश्वासन देके जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो आप ऐसे दिशा की बात पूछूंगा, आप संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट तो तब होगा ना जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो गिरफ्तार होगा। संतुष्ट तब होगी जब चोर हवालात में होगा। तो कुल बात यही है, और मेरी भी बात हुई है विजय सहगल जी से, मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। मैं बोला सर मुझे आपका वर्जन चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं मीडिया के आगे नहीं आऊँगा, आपको जो बोलना है, जो लगाना है, जो पेपर में देना है आप दे दो, मैं मीडिया के आगे नहीं हूँ। तो जब आदमी साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मीडिया के आगे क्यों नहीं आएंगे? जैसे शशि भाई साफ है, मीडिया के आगे बैठे हैं, मैं तो प्रूफ के साथ बैठा हूँ जी। असली जी है, अगर हम है तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अगर हम किसी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, अगर हम झूठे हैं तो तहसीलदार साहब भी झूठे हैं, तो जांच करें और जो भी उसका रिजल्ट आएगा, जो दोषी हो उसको अंदर दो जी, उसको अंदर कर दो। तो कुल मिला के यही है, मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि जब परसों को मैं भी था वहीं पे, और जब काफी सारे वीडियो रहती ना, तो इस तरीके से बैठ के बात नहीं हो पाती। और मैं जो भी चीज करता हूँ, मैं थोड़ा आराम से और अच्छे से
क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे भाई हैं, जो भी हमारे देखने वाले हैं चैनल को, वो चीज को समझे। ये ना हुआ बाजी में ज्ञापन दे दिया, पता नहीं ज्ञापन किस चीज का दे दिया, ये पता ही नहीं है। भाई साहब से मेरी बात हुई, इन्होंने एक ही बात की मुझे कि अगर मैं आपका इंटरव्यू तब लूंगा जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हो, सबूत के साथ करना है। ये नहीं तो छोड़ दो उसको, हमको करना है तो दिल से करो, अदरवाइज छोड़ दो। मैं पानीपत के जो भी हमारे प्रशासन अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, किसी भी कोई भी पार्टी हो, इस टाइम पे कुछ भी हो, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं जो भी चीज है उस चीज पे विश्वास करता हूँ कि कुल मिला के जो भी है, जो भी इन्होंने अपने दस्तावेज दिए हैं, सबूत दिए हैं, उस चीज पे जांच की जाए। आरोपी के तौर पे उनसे पूछताछ हो, जिस भी तरीके से आप लोगों को कार्रवाई करनी है उस तरीके से कार्रवाई करके जल्द से जल्द उसका निर्णय दिया जाए, क्योंकि जनता इस चीज का वेट कर रही है। पूरा पानीपत इस चीज को जानता है। पानीपत के बाहर के लोग भी इस चीज को जानने लग चुके हैं। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको कुछ मैं आपको सभी मीडिया साथियों के माध्यम से, जो एक मीडिया ही ऐसा सारा है जो जिसकी सुनवाई ना होती हो उसकी सुनवाई मीडिया करवाती है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर पार्षद पति विजय सहगल नहीं इस बारे में कुछ बोलता तो आप जो हमारी पार्षद है श्रीमती चंचल जी, आप उनसे इस बारे में पूछो कि आपके पति ने क्या क्या कराया, ये सच है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मीडिया पार्षद सिंह इस बारे में जरूर पूछे। उसके संज्ञान में भी होगा, उसके संज्ञान में भी ये मामला होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो कुल मिला के यही है, इस चीज पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जो भी इस चीज में दोषी है उस चीज पे कार्रवाई करके उसको जो भी उसकी सजा होती है उसको सजा दी जाए। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।